बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं कि ईरान के ऊपर जो अमरीकी जंगी जहाज़ हैं वो बम बरसाने से चंद लम्हे पहले उनको क्यों रोक दिया गया। आखिर ईरान के अंदर ऐसा क्या देखा गया था जिसको रिपोर्ट करने के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हमले का फैसला वापस लिया। इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि नाज़रीन, इससे जुड़ी हुई कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। चाइना से कुछ तैयारे जो हैं वो पहुंचे हैं अचानक, इसकी भी डिटेल्स आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल जो है वो बड़ी तेज़ी से बदलते हुए मशरक़ वुस्ता के अंदर खौफनाक जंग के बादल छाए हुए हैं। छे जाके ईरान ने इसके अंदर अपनी तैयारियां जो हैं वो कर रखी हैं कि अमरीका जो है उसको अपना फैसला अचानक तब्दील करना पड़ा। नाज़रीन, पिछले काफ़ी दिन से अमरीका की जानिब से कहा जा रहा था कि वो अटैक करने जा रहे हैं और कल रात अमरीकी जंगी जहाज़ जो हैं बमबार तैयारे वो ईरान पर हमला करने के लिए उड़े और ईरानी फ़िज़ाई हदूद के बिल्कुल नज़दीक जाके अचानक उनको ऑर्डर मिलता है कि फौरी तौर पे जो स्ट्राइक मिशन है इसको छोड़ो और वापस आ जाओ। नाज़रीन, आखिर ऐसा क्या हुआ था कि अमरीका को फौरी तौर पे ये फैसला वापस लेना पड़ा? उसकी कुछ अहम तरीन वजूहात हैं। सबसे पहले तो आपको ये बताते चलें कि जो ईरान है उसका जो सिस्टम है, ख़ास तौर पे जो उसका एयर डिफेंस सिस्टम इसके पास मौजूद है, चाइना का भी और रशिया का भी, ये मुकम्मल तौर पे हाई अलर्ट। एक तो अमरीकी जंगी जहाज़ जो हैं इनको अंदाज़ा हो गया कि वो अब जो है वो ज़्यादा मतलब अटैक करने के बाद वो बच नहीं पाएंगे क्योंकि एक सुसाइड मिशन है और रास्ते में कोई भी मुल्क आपको एयर स्पेस भी इस्तेमाल करने की परमिशन नहीं दे रहा है। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर अमरीका के लिए एक सुसाइड मिशन जो है उसको कंप्लीट करना पॉसिबल नहीं था। दूसरी जानिब नाज़रीन, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को वेनेजुएला के ऊपर जो हमला करना है और वहाँ पे उनके सदर को उठाना, वो भी गैर आइनी और गैर कानूनी जो है वो करार दिया गया है। नाज़रीन, अमरीकी सेनेट के अंदर एक बिल पेश किया गया जिसको 50-50 से जब ये बिल जो है वो बिल्कुल इक्वल था, 50% वोट ये थे कि ये जो हैं वो हमला ठीक है, दूसरा नाजायज़ है, तो उसके बाद जो 51वां वोट है वो इसके वाइस प्रेसिडेंट ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ दिया। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मामला जो है वो किस तरह से हैं कि अमरीकी सदर के ये जो अटैक करने की जो पॉलिसी है या ममालिक के ऊपर हमला करने की पॉलिसी है उसमें खुद उसकी काबीना के लोग उसके खिलाफ हैं। अब जो अमरीकी सदर हैं उनको अचानक इसलिए फैसला तब्दील करना पड़ा क्योंकि उसको बताया गया कि अगर ये अटैक कर दिया गया तो ईरान जो है वो तहस नहस कर देगा, वो इसराइल के ऊपर भी अटैक करेगा और अमरीका के फौजी अड्डों के ऊपर भी हमला करेगा। अब इसमें जो है अमरीका के सदर की जानिब से कहा गया था कि एक महदूद ऑप्शन का हमला किया जाए, यानी जंग को बहुत लंबा ना लेके जाया जाए और अपने जो रिजल्ट्स हैं उस जंग के वो हासिल कर लिए जाएं। अब इसमें यह था कि सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई जो हैं उनको रास्ते से हटा दिया जाए, रेजीम चेंज वहाँ पे करवाई जाए और अटैक जो है वो जो IGRC के अहम तरीन शख्सियात हैं उनको किया जाए। तो उसके बाद नाज़रीन, अमरीका को बताया गया कि अमरीकी सदर को कि इससे भी आप मतलूबा नताइज जो है वो हासिल नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पे सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा गंभीर हो चुकी है। वहाँ पे जो पब्लिक है बहुत बड़े लेवल पर वो निकली है हुकूमत के हक़ में। और दूसरी जानिब नाज़रीन, जो उन्होंने अमरीकी मुखालिफत के बावजूद बड़े पैमाने पर लोगों को फांसियाँ देना शुरू की हैं, जिसमें नाज़रीन एक जो करमानशाह शहर से ताल्लुक़ रखने वाली एक मारूफ सर्जन भी शामिल थी जिसने अमरीका और इसराइल के झंडे जो हैं वो इनकी फोर्सेस के सामने लहराए थे एहतजाज के दौरान। और इसी तरह से जो सुल्तानी है वो भी उसको भी असैसिनेट कर दिया गया। तो ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो एक तो वहाँ पे माहौल इस तरह का बन चुका है कि विद इन नो टाइम, यानी 1 से 2 दिन के अंदर जो है वो ट्रायल मुकम्मल करके तो फांसी के ऑर्डर दे दिया गया। अमरीकी सदर की जानिब से वार्निंग दी गई अभी तक, तो उन्होंने ये भी कहा है कि फौरी तौर पर जो अक़वाम मुत्तहिदा का जो इजलास है वो बुलाया जाए। ईरान के अंदर जो इंसानी हुकूक की पामालियाँ हो रही हैं, जो लोगों को फांसियाँ दी जा रही हैं। अब इस पूरे सिनेरियो के अंदर नाज़रीन, अमरीका के जंगी तैयारों ने जब ये बताया कि ईरान की तैयारियां तो थोड़ी नहीं है, बहुत गैर मामूली तैयारियां, सेटेलाइट से भी वो चीज़ों को देख रहे हैं,
कहा गया जी कि इनके बैलिस्टिक मिसाइल और न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर अटैक कर दें और उसके बाद आप वापस आ जाएं। तो उन्होंने कहा जी वापस आना जो है वो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि जो इस वक्त चाइना रूस मुकम्मल तौर पे वहां पे तैयार है। तो ये जंग जो है वो छोटे थोड़े बहुत नताज पे खत्म नहीं होगी, ये एक लंबा अरसा चलेगी। जिसके बाद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को फौरी तौर पे इस हमले को रोकना पड़ा और वापस आना पड़ा, क्योंकि वहां पे एक तो नाज़रीन ये होता है कि सिस्टम आपने चेक करना होता है। बाज़ इस तरह की जो फ्लाइट्स हैं उससे आपको ये पता चलता है कि अगले मुल्क का मुमकिन तौर पर रद्द-ए-अमल किस टाइप का हो सकता है और उनकी तैयारियां किस लेवल की हाई अलर्ट है। तो ईरान जो है वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर न सिर्फ तैयार बल्कि खौफनाक जो हमले हैं उनके लिए रेडी है। यहाँ तक कि नाज़रीन जो इजराइल है उसकी जानिब से मैसेज भेजा गया कि जी हम आपके ऊपर जो अटैक नहीं करेंगे। तो ईरान ने भी इस बात की यकीन दहानी करवाई कि अगर आप हमला नहीं करेंगे तो हम भी हमला नहीं करेंगे। हम जो प्रिएम्पटिव अटैक जो है यानी पेशगी हमला वो हम नहीं करेंगे। अगर हमला हुआ तो फिर उसका जवाब हम देंगे। तो इस पूरे सिनेरियो के अंदर नाज़रीन इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि ईरान जो है उसमें 2 फ्लाइट्स जो हैं वो चाइना से भी आई थी और अभी जो फिजाई हदूद हैं उनको बहुत हद तक खोल दिया गया है। मगरबी ममालिक की जो फ्लाइट्स हैं वो ईरान की जानिब नहीं मूव कर रही हैं, लेकिन दीगर ममालिक और ईरान की जो फ्लाइट्स हैं जो कमर्शियल फ्लाइट्स हैं उनको आने की परमिशन दे दी गई है। नाज़रीन यहाँ पे आपको ये बताते चले कि अमरीकी सदर जो हैं वो अब ये सोच रहे हैं कि शायद अगले चंद दिनों में हमला किया जाए। जिस तरह से अमरीका ने लास्ट टाइम फर्दों की एटमी तनसीबात के ऊपर हमला करके ये कहा था जी कि हमने टारगेट अचीव कर लिया, हम जंग को आगे नहीं बढ़ाना चाहते, बिल्कुल इसी तरह की इस वक्त प्लानिंग की जा रही थी कि हमने अपना टारगेट अचीव कर लिया और हम जो है वो आगे बढ़ेंगे। लेकिन इस बार जो है अमरीकी सदर जो है वो बहुत लंबे चौड़े दावे कर चुके हैं, बहुत बड़े बड़े दावे कर चुके हैं। लिहाजा अगर अमरीका हमला नहीं भी करता तो भी जो ममालिक हैं उसकी धमकियों को सीरियस नहीं लेंगे। और साथ ही साथ नाज़रीन अमरीका को ये भी खतरा पैदा हो गया है कि अगर ईरान की जानिब से, ईरान की तरफ से रूस और चाइना की जानिब से खौफनाक रद्द-ए-अमल दिया गया जो कि लाजमी है, क्योंकि इस वक्त जो रूस है उसने वाज़ेह तौर पे कहा कि अगर हमें एटमी हथियार भी प्रोवाइड करने के लिए इन्होंने कहा तो वो हम इनको करेंगे, क्योंकि हमारा दिफाई मुआहदा इनके साथ मौजूद है। अब इस पूरे सिनेरियो के अंदर खुद ये भी खबरें सामने आ रही हैं कि ईरान के पास छोटे एटमी हथियार मौजूद हैं, ईरान उनको डेवलप कर चुका है। तो इस सूरत हाल के अंदर अगर अमेरिका हमला करता तो डेफिनेटली ईरान की जानिब से कहा गया जी कि हम तहस-नहस करके रख देंगे हर चीज़ को। जिसके बाद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने लगता है कि ये अपना फैसला तब्दील किया है। लेकिन इस वक्त भी जो उदैदा एयरबेस है और वहाँ पे जो फ्यूल टैंकर है उनकी मौजूदगी की वजह से बेयकीनी की सूरत हाल मौजूद है, क्योंकि अमेरिका ने पहले तो ये कहा जी कि फौरी तौर पर जो गैर मुल्की हैं वो ईरान को छोड़ दें। अब उन्होंने ईरानियों को भी धमकी दी। पहले ईरानियों से कहा जी कि आप जाएं और तबाही फैलाएं, फसादात फैलाएं, हम मदद पहुंच रही है। लेकिन जब ये मदद जो है वो ईरान को पहुंच गई चाइना और रशिया की जानिब से, और मुस्लिम ममालिक ने भी वाज़ेह तौर पे 2 टोक अल्फाज में कहा कि ईरान के ऊपर हमला नाकाबिल कबूल है, हमारी एयर स्पेस आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो उसके बाद अमेरिका को अंदाज़ा हुआ कि मेरी हमायत कोई भी नहीं कर रहा, सारे मुखालफत कर रहे हैं। अगर मैं इस सूरत हाल के अंदर आगे बढ़ा तो नुकसान डेफिनेटली अमेरिका का होगा, जो कि आने वाले दिनों के अंदर अमरीकी सदर के लिए एक और बड़ी मुसीबत बन जानी थी। तो ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।